सभी उपस्थित शिक्षकगण एवं सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई है। मेरा नाम सविता है, मैं यहाँ की सीईओ हूँ और हमारे संस्था का महिला एवं बाल सुरक्षा अनुसंधान केंद्र खोलने का तात्पर्य है महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए समर्पित एक ऐसा संस्थान स्थापित करना है जो शोध, अध्ययन और प्रशिक्षण के माध्यम से उसकी समस्याओं को समझे और समाधान प्रदान करे। यह केंद्र महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, हिंसा और शोषण जैसे मुद्दों पर गहन शोध करेगा। इसके अतिरिक्त यह केंद्र महिला एवं बच्चों के अतिरिक्त सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास के लिए भी काम करेगा। महिला एवं बाल सुरक्षा अनुसंधान केंद्र के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। शोध और अध्ययन, महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों और समस्याओं पर वैज्ञानिक शोध करना। प्रशिक्षण, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। नीति निर्माण में सहायता, सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने में सहायता करना। समुदाय में जागरूकता, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों और शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सेवाएं प्रदान करना, हिंसा से बचे लोगों के लिए आश्रय, कानूनी सहायता और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। यानी कि कुल मिलाकर महिला एवं बाल सुरक्षा अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण वातावरण बनाना है। धन्यवाद। कृपया आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। सर बैठ के आप खड़ा हो क्या है मैडम? संस्थान में सीईओ है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय शिक्षकगण एवं महिला एवं बाल विकास संस्थान के सीईओ महोदया, आज बड़ी खुशी और हर्ष की बात है कि इस संस्थान के तत्वाधान में आज कुछ शिक्षक उपस्थित हुए हैं और उन्हें शिक्षक दिवस के अवसर पर इस संस्थान के माध्यम से बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शिक्षक दिवस की एक बार पुनः आप सभी शिक्षकों की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला एवं बाल विकास संस्थान मैं डॉक्टर ब्रिज किशोर राम, असिस्टेंट प्रोफेसर पूर्णिया यूनिवर्सिटी में वर्तमान में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ एक प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का डायरेक्टर भी हूँ और वर्तमान में मैं भी हायर उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्थान के माध्यम से उपस्थित सभी शिक्षकों से विचार विमर्श के दरमियान मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक मैं इस संस्था को अभी सुना और समझा, यह संस्था महिलाओं और बच्चों के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। इसलिए कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी बहुत सारे संस्थान हैं जो महिलाओं पर, बच्चों पर अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं, लेकिन यदि हम ग्रास रूट पर इस चीज का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि स्थिति जस की तस बनी हुई है। उसके नाम पर बहुत सारे संस्था तो चल रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत उनको जरूरतें हैं वह नहीं पहुंच पा रही है और अभी भी लोग काफी अभावग्रस्त है। हम लोग रूरल एरिया से भी इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं खाना पूर्ति कर रही है। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों से मैं आग्रह करूंगा कि शिक्षा और शिक्षक समाज का दर्पण है। शिक्षकों का काम होता है कि वह अंधकार से समाज को, देश को और किसी भी संस्थान को प्रकाश की तरफ ले जाए। सभी शिक्षकों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि इस तरह के संस्थानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, संस्थान को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दें और जो बच्चे जिनको वे पढ़ा रहे हैं, जिनको शिक्षित कर रहे हैं, उनको इस प्रकार का एक नैतिक शिक्षा दे, इस प्रकार का एक माहौल बनाए कि हमारा समाज किसी भी प्रकार की विषमताओं को पार करके एक बेहतरीन कल का निर्माण कर सके। अब
बेहतरीन कल का निर्माण कर सके। आगे मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जिनके उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं, शिक्षक दिवस उपलक्ष्य जिनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत गरीबी, बहुत मजबूरी से दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में उन्होंने जन्म लिया और बहुत दिक्कत से उन्होंने अपनी शिक्षाएं पूरी की। उस जमाने में भी इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वह उन शिक्षा के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर पाए या खरीद पाए, लेकिन उन्होंने सारे बाधाओं को पार करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग प्रकार का उन्होंने दर्शन को कायम किया, जो भारत ही नहीं विदेशों में उसकी प्रमुखता मिली। और एक शिक्षा और शिक्षक के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी, एक अध्यापक रूप में उस जिम्मेदारी को उन्होंने इस प्रकार पूर्ण किया, ऐसा उन्होंने एक मिसाल कायम किया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और फिर बाद में राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी निष्ठा, उनकी समर्पण, उनका त्याग, उनका बलिदान, शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए बाद में उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा को महत्व देते हुए शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों के लिए समर्पित किया गया। हालांकि मैं इसमें एक शब्द जोड़ते हुए कहूंगा कि शिक्षा के लिए इस देश में प्राचीन काल से और आधुनिक काल तक लोगों ने अपना एक बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है। जब शिक्षा महिलाओं के लिए बंद थी, शिक्षा के सारे दरवाजे शूद्रों के लिए बंद थे, दलितों के लिए बंद थे, अस्पृश्यों के लिए बंद थे, महिलाओं के लिए बंद थे, उस समय में भी हमारे समाज के कुछ विदुषी महिला, कुछ विद्वान पुरुष अपने स्तर से जितना हो सका उन्होंने समाज को शिक्षा देने का काम किया, जिसमें मैं सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने अपने स्तर से अपने कस्बे में जहां वे लोग रहते थे उन्होंने बेहतरीन माहौल बना करके महिलाओं को घर के चौखट से बाहर करके शिक्षा के दहलीज पर खड़ा किया। इनके कार्यों को बढ़ाते हुए मैं अंबेडकर का भी नाम लेना चाहूंगा। वैदिक परंपराओं से महिलाओं को जहां स्मृति व्यवस्था और वैदिक परंपराओं में कुछ ही वैदिक परंपराओं की बात करें तो कुछ महिलाओं शिक्षित वहां पे दिखती है, लेकिन स्मृति काल की बात करें तो वहां महिला को शिक्षा से वंचित रखा गया। तो अंबेडकर का जब प्रादुर्भाव हुआ इस देश में, जब उन्होंने भी काफी कठिनाई से शिक्षा ग्रहण की, 8 भाषा के जानकार हुए, 32 डिग्री हासिल की, उन्होंने महसूस किया कि यदि किसी देश के विकास और उस देश के गहराई को मापनी हो तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उस देश और उस समाज में महिलाओं की शिक्षा का स्तर क्या है। यही कारण था कि अंबेडकर ने महिलाओं को भी चौखट के दहलीज से बाहर करके बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में खड़ा कर दिया। और आज किसी भी मामले में महिला पुरुषों से कम नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, पुरुषों के साथ या है कहें कि एक कदम आगे वर्तमान के रिजल्ट पर हम नजर देखें तो महिला इस देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। यदि संस्थान के आज इस संस्थान के तत्वाधान में बोलने का अवसर प्राप्त किया तो मैं यही कहूंगा कि सीईओ महोदया से आग्रह करूंगा कि जितना हो सके संस्थान के माध्यम से समाज के उन बच्चों तक अपनी पहुंच बनाई जाए जो आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से महरूम हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, और बच्चे शिक्षा के दहलीज, शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन की भी शिक्षा भी नहीं ले पा रहे हैं। खाने पीने की समस्या है, वस्त्र की भी समस्या है, और मैं समझता हूँ कि संस्था उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को न केवल सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान देगा बल्कि उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने में भी मदद करेगा। मैडम आप अपने बारे में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर सभी उपस्थित शिक्षक एवं इस संस्थान की सीईओ मैडम, आज शिक्षक दिवस पर मैं आपका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मुझे यहाँ पर इस संस्थान के बारे में और शिक्षा से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
और यह मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मुझे अपने बातों को रखने का मौका दिया जा रहा है। जैसा कि इस संस्थान के द्वारा उन गरीब बच्चों, असहाय बच्चों एवं महिलाओं के बारे में, विकास के बारे में सोचा जा रहा है, जिनके बारे में हमारा समाज अभी भी बहुत कम सोचता है। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसी महिलाएं जो मानसिक, शारीरिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी हर तरह से विकलांगता के कगार पर है। उनको कोई उठाने वाला नहीं है, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। दुनिया में ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, ऐसी महिलाओं को समाज से कटा हुआ माना गया है। इसलिए मैं चाहूंगी कि पहले उस संस्थान से जुड़े कुछ बातों को जान ले कि ये संस्थान उनके लिए करती क्या है। उनके लिए सबसे पहले सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी, उसकी एजुकेशन पे ध्यान देती है। तीसरी, उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही है। उन गरीब बच्चों के बारे में, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका शारीरिक, मानसिक रूप से विकास, ये संस्थान उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है, जिसे हम सबको मिलकर सपोर्ट करना होगा। और जहां तक बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा हमारे देश की वो अनमोल रत्न है जिसके बिना हर इंसान अधूरा है, कोई भी हो। और शिक्षित व्यक्ति ही इस समाज का कर्णधार हो सकता है। उसकी शिक्षा, दीक्षा जो भी बच्चों को मिल रही है, जो भी महिलाओं को मिल रही है, या जो भी छात्रों को मिल रही है, इससे वो अपने अंदर एक आत्मशक्ति का अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से वो इस समाज में इज्जत, मान और सम्मान के साथ जी सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर बृजकिशोर सर ने बताया अभी कि बहुत सारे लोगों ने इस शिक्षा को उठाने का बहुत कार्य किया है। ज्योतिबा फूले, उन्होंने नाम लिया, वो हमारी पहली भारतीय महिला शिक्षिका थी। ये उस समय की बात है जब शिक्षा महिलाओं के लिए नगण्य था, महिलाओं को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी। छोटी बच्चियां जब स्कूल जाती तो उन्हें डांट डपट के घर में रख दिया जाता, लेकिन उनके हक के लिए, उनके भविष्य की अच्छी कामना करते हुए, उन्हें सबल बनाते हुए, उनका मनोबल को बढ़ाते हुए ज्योतिबा, सावित्रीबाई फूले ने भी और ज्योतिबा फूले ने भी इसमें बहुत बड़ा अपना रोल निभाया है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि 2 रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दो। यानी कि ये शिक्षा हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। और इस यहीं पर अपनी बातों को मैं विराम देते हुए मैडम को बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, मैं आरती सिंह, प्राथमिक विद्यालय दानापुर दलित चक्र शिक्षिका हूँ। और इस अवसर पर हमको बुलाया गया, यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के सीईओ मैडम का पहले भी इनका कार्य देखे हैं, बहुत अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। हमारे स्कूल में सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है, जिसमें गार्जियन को बुलाया जाता है, महिलाएं आती हैं उसमें। तो शिक्षा के साथ साथ जो अनपढ़ या गांव देहात टाइप के जो औरतें रहती हैं वो आती हैं, तो उनको हम लोग बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि किताबी शिक्षा के बाहर भी बहुत कुछ है। अगर वो पढ़ाई नहीं कर सके तो भी अपने बच्चों को बहुत चीजें बता सकती हैं, जैसे साफ सफाई, खाने पीने का ध्यान, अपना अधिकार। ये सारी चीजें हम सुरक्षित शनिवार में उनसे शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं। थैंक यू। आप भी अपने बारे में बताइए। मैं सुनील कुमार यादव हुए और पुरानी बानापुर के रहने वाले हुए। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के लिए बहुत लोगों को मदद करता हूँ। गरीब बच्चों लोगों को जहाँ तबीयत कुछ खराब हुआ तो उसके लिए भी मैंने बगल के डॉक्टर से भी कुछ मदद करता हूँ। हॉस्पिटल वगैरह में ले जाते हैं लोग, वहाँ भी जाके बच्चों को मतलब दिखाते हैं। और समाज के लिए सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए मैं समाज में बहुत लोगों को मदद, बूढ़ बुजुर्ग है, कोई तकलीफ हुआ उसके लिए हर समय मैं तैयार रहता हूँ। इसी शब्दों के साथ।